बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त शुरू हो चुकी है और इब्तदा कौन कर रहा है और इसके मुहर्रकात क्या हैं। क्या पीपल्स पार्टी भी इस तहरीक के अंदर अपना कोई किरदार अदा कर सकती है या नहीं, या सिर्फ ये ख्याली पलाव हैं। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की गूंज कौमी असम्बली के ऐवान में उठी है। और ये आवाज उस वक्त उठी जब हुकूमत पंजाब और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो माहौल गर्म है, इस गर्म माहौल की वजह से पीपल्स पार्टी तकरीबन 3-4 बार कौमी असम्बली से वॉकआउट कर चुकी है, सेनेट से भी वॉकआउट कर चुकी है। और राजा परवेज अशरफ के दबंग खिताब के बाद जब उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पंजाब या मुस्लिम लीग नून उन्हें मुतमिन नहीं करती तो फिर उनका ऐवान में बैठना मुश्किल हो जाएगा, और वो वॉकआउट करते हैं। अभी उन्होंने ये बात की ही थी कि सबक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बड़े ही बुलंद अंदाज में कह दिया कि पीपल्स पार्टी अगर नूरा कुश्ती नहीं कर रही या फ्रेंडली अपोजिशन कर रही है, अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद लाएं, वो उनका साथ देंगे। अब असद कैसर से ये सवाल बनता है कि जब मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी ही नहीं थी, 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते, मुस्लिम लीग नून भी जीती, पीपल्स पार्टी भी जीती और दीगर पार्टियां भी शामिल थी। और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम के अंदर और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ से भी सबसे ज़्यादा जो मुखालफत की थी वो मुस्लिम लीग नून की थी, और मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया था। लेकिन वो इसके बावजूद खातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सके। हस्बे ममूल सिंध के बाद पंजाब में भी वो नताइज ना हासिल कर सके, और KPK के अंदर भी पीपल्स पार्टी वो माहौल ना बना सकी। और इसके बाद आजकल पीपल्स पार्टी के जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है नदीम अफजल चंद, जो कि बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके थे और बड़े उनके स्पोक्समैन बने हुए थे, वो वापस फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो तहरीक इंसाफ से बात करे और तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत बनाने के पेशकश की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उस वक्त पीपल्स पार्टी की इस पेशकश को रिजेक्ट कर दिया था। अगर तहरीक इंसाफ वाकई सियासी अकल शऊर का मुजाहरा करती और वो सियासी गेम करती तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ की झोली में आकर घिर चुकी थी, फरियाद कर रही थी कि हुकूमत बनाई जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस वक्त पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। और अब जब तहरीक इंसाफ का जो हाल है वो पूरी कौम के सामने है, किस अंदाज से तहरीक इंसाफ खुद ग्रुपों में बटी हुई है, तो वो तहरीक अदम एतमाद में क्या असद कैसर को यकीन है कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो तो पूरे के पूरे जो वोट हैं वो तहरीक इंसाफ की आवाज़ के हक में जाएंगे, या जो वो फैसला करेगी ये उनकी खामख्याली है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी अगर कोई हालात करवट नहीं बदलते और वो कुछ करने की कोशिश करती है तो फिर शायद पीपल्स पार्टी
اور تحریک انصاف وہ نتائج حاصل نہ کر سکیں جس کی وہ توقع کیے بیٹھے ہیں۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو گونج اٹھی ہے، فی الوقت تو یہ خواب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اگر واقعی پارٹیاں سیریس ہو جائیں یا یونائٹڈ ہو جائیں تو پھر ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے کچھ نتائج بھی سامنے آ جائیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔